आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका एग्जाम कल है या आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, एंड यू जस्ट वांट टू हैव दैट वन लास्ट प्रिपरेशन एट द लास्ट मोमेंट, एंड आपको बस क्रक्स ऑफ द सब्जेक्ट चाहिए। आपको शायद डेरिवेशन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको एमसीक्यूज क्लियर करने हैं। सो आप एकदम सही जगह पे आए हो। वेलकम टू मैं भी इंजीनियर। आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। लेट मी एडजस्ट माई स्क्रीन, ये यहाँ पे कॉर्नर, ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैं भी इंजीनियर पे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। अब सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिग्नल्स, एक होता है सिस्टम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई सिग्नल्स क्या होते हैं। तो सिग्नल को हम पहले चलिए डिफाइन करते हैं। सिग्नल इज अ फंक्शन दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन। सिग्नल इज अ फंक्शन दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन। जब हम फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, वी आर रेफरिंग टू अ मैथमेटिकल फंक्शन। So signal is basically represented as a function of one or more independent variables. What are variables? What are these variables that we're talking about? अब let's say there's a speech signal, right? मैं और आप बात कर रहे हैं. Let's say person A is talking to person B, ठीक है? और वो उसको एक बात बता रहा है, बट एक बार वो उसको धीरे बता रहा है, एक बार उसको जोर से बता रहा है। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल जो है वो वेरी करेगा। दिखाता हूं मैं यहाँ पे। लेट्स से दिस इज आवर ग्राफ, ठीक है। यहां पे अगर पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को एक बात बता रहा है, बट उसका जो एम्पलीट्यूड है ना, इट इज वेरिंग विथ टाइम। समझे? यहां तक तो उसने धीरे बोला, ठीक है, कम आवाज में बोला। यहां पे उसने ऊंची आवाज में बोला। क्या हो रहा है यहाँ पे? योर फंक्शन इज एम्पलीट्यूड। योर सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड। एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे? एक्स एक्सिस हमारी यहाँ पे टाइम एक्सिस है, और वाई एक्सिस जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड एक्सिस है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हुआ है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट? दिस इज कॉल्ड अ वन डिमेंशनल सिग्नल। वन डिमेंशन क्यों? क्योंकि एक ही फंक्शन था तो वो वन डिमेंशनल हो गया। अब एक सिग्नल कैन बी either a single dimensional or a multi-dimensional signal, right? Let's say if my speech signal, same speech signal में एक तो हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, तो यार एम्पलीट्यूड इज वन। दूसरा, अगर कोई और उस बात को बोले, लेट्स से ये पर्सन, ये क्या है भाई, अगर कोई और उसी सेम सिग्नल को बोले, सो ए पहले एक एम्पलीट्यूड पे अपना एक सिग्नल कन्वे करता है, उसी सेम सिग्नल को फिर बी कन्वे करता है, लेकिन बी का भी अपना एक एम्पलीट्यूड है, राइट? सो व्हाट इज द सिग्नल अ फंक्शन ऑफ? अ सिग्नल ओवर हियर इज अ फंक्शन ऑफ both the amplitude, let's say x, and the person who is saying that, right? तो ये क्या हो गया? ये आपका मल्टी डिमेंशनल, ये मल्टी डिमेंशनल सिग्नल हो गया। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। अब व्हाट इज अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कुछ ऐसा दिखता है, राइट? अब यहां पे एक्सिस क्या है हमारे? x axis is again time, y axis क्या है? y axis is amplitude. So continuous time signal over here means that for every value, every real value of time,
the signal has a value for the amplitude, right? तो यहां पे for every value, यहां पे तो मैं इसको ओके, हाउ डू आई से दिस, फॉर एवरी वैल्यू, यहां पे भी x की वैल्यू है, यहां पे भी x की वैल्यू है, सिग्नल के लिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम देयर इज अ वैल्यू फॉर द एम्पलीट्यूड। दूसरा टाइप ऑफ सिग्नल क्या होता है? दूसरा टाइप होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या है? ऐसी सेम सिग्नल को अगर हम, लेट मी चूज अनदर कलर, ओके, इसी सेम सिग्नल को अगर हम यहां पे ऐसे बना देते हैं, राइट? फॉर equal spaced samples there is a value of the amplitude। यहां पे भी हमारे एक्सिस जो है ना, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस दोनों सेम है। यहां पे वापस x एक्सिस क्या है? x एक्सिस इज टाइम एंड योर y एक्सिस इज एम्पलीट्यूड। बट यहां पे डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस इतना हुआ कि the signal is only defined at discrete instance of time, right? And these instances are equally spaced. This is equal to this, right? There is a difference in how we denote these signals. तो अगर हमें continuous signal की बात करें, continuous time signal, it is noted by x of n. Okay, sorry, my bad. A continuous time signal is denoted by x of t. Correct? This is how you denote a continuous time signal. How do you denote a discrete time signal? You denote it like this, as x of n. प्लीज नोट, इसके बहुत मार्क्स कट सकते हैं, कुछ कुछ जगह पे टीचर्स काट देते हैं मार्क्स। x ऑफ n में यू हैव दीज parentheses, राइट? एंड x ऑफ n में यू हैव स्क्वायर ब्रैकेट्स। दिस इज हाउ यू डिनोट इट। हम जो किताब यूज कर रहे हैं उसमें तो ये डिनोशंस है, आप एक बार वेरीफाई कर लेना, बट बी केयरफुल ऑफ योर डिनोशंस बिकॉज दीज स्मॉल थिंग्स are really important, especially in MCQs, right? Let me quickly show you this picture, right? ये same signal है, except this is a continuous time signal. In the left and right में that same signal has been sampled to give you the discrete time signal, right? Sampling क्या है? Sampling is how you convert a continuous time signal into a discrete time signal. आगे के वीडियोस में हम ये सारी चीजें एक एक करके देखेंगे। ओके, अब हमने जब यहां पे बोला कि दिस इज x ऑफ n, n इज एन इंटीजर, ठीक है? इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, बट n जो है वो एक इंटीजर होता है, और ये जो n है इसका एक रेंज भी होता है विच इज -∞ टू +∞, राइट? -∞ to +∞. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं। बट अगले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि भाई होता क्या है सिस्टम। सिग्नल्स में हमने सिग्नल तो देख लिया, अब सिग्नल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, यूनिट सिग्नल होता है, रैम्प सिग्नल होता है, बट ये सिस्टम क्या चीज है, तो अगले सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज अ सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।